नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हॉरर स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों, आपने भूत, प्रेत, आत्मा, रूहें इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो एक रियल स्टोरी है। और वो स्टोरी है दोस्तों, वैम्पायर्स। वैम्पायर, जी हाँ दोस्तों, ये वैम्पायर जिनको हमारी भाषा में, यहाँ की हिंदुस्तान की भाषा में जिन्हें पिशाच कहते हैं, खून चूसने वाले पिशाच। दोस्तों, ये बात है लंदन की। लंदन में एक हाईगेट नाम का कब्रिस्तान है जो कि करीब 1839 में बना था। दोस्तों, लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में वैम्पायर यानी कि पिशाच रहते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तब से लेके आज तक इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ जाता है, दोस्तों जो भी यहाँ जाता है उसे हमेशा यही लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। जी हाँ दोस्तों, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसी को खाने की आवाज़ आती है, किसी को पीने की आवाज़ें आती हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अक्सर मुर्दे वगैरह हम ले जाते हैं तो काफ़ी लोग हमारे साथ जाते हैं, तो जो साथ जाते हैं उनको कई बार ये ऐसा आवाज़ हुआ है जैसे यहाँ पे कोई कुछ खा रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है, कोई भी नहीं होता है। खाली ये उनको लगता है कि हाँ आवाज़ आ रही है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो कि 37 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके कई सारे गेट हैं, बहुत सारे गेट हैं इसमें। आज भी इस कब्रिस्तान में दोस्तों रूहें और आत्माओं के देखे जाने का दावा किया जाता है। बात है दोस्तों 1839 की, जब लंदन पे एक आपदा आ गई थी, एक मुसीबत बहुत बड़ी आ गई थी, जिससे कि दोस्तों मरने वालों की संख्या अचानक बढ़ने लगी और काफ़ी सारे लोग मरने लगे। जिससे होता ये था कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती थी दफनाने के लिए, तो लोग बाग क्या कर रहे थे, अपने गलियारों में, जी हाँ दोस्तों, लंदन की गलियारों में सब मुर्दों को दफना रहे थे। मुर्दों को गलियों में दफना रहे थे। बहुत से तो अपने आंगन में, अपने घर के आसपास ही दफना रहे थे। लेकिन इसका परिणाम ये निकल के आता है कि जो इन्होंने दफनाए थे उनमें से अचानक 2-3 दिन बाद ही दोस्तों बदबू आना शुरू हो गई। बदबू, ऐसी बदबू के आसपास के इलाके में बुरी तरीके से फैल जाती थी, जिससे कि गवर्नमेंट भी बहुत उसमें आ गई थी। सब जगह से शिकायतें जा रही थी कि हमारे यहाँ बदबू हो रही है, कि यहाँ पे लाशें गाड़ दी हैं, कि यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे लाशें गाड़ दी हैं, यहाँ बदबू आ रही है। दोस्तों, काफ़ी हा हो अल्लाह मच गया था इस जगह पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस कब्रिस्तान का निर्माण किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था दोस्तों। अब लोगों का यहाँ पे जाना शुरू हुआ। मुर्दों को ले जाते थे लोग बाग, डेड बॉडीज ले जाते थे, और जिनके जो डेड बॉडी ले जाते थे उनके साथ में कई लोग जाते थे। तो दोस्तों, इस कब्रिस्तान में सबका जाना आना शुरू हुआ। लोग बाग डेड बॉडीज वगैरह ले जाते थे, इसमें गाड़ के आते थे दोस्तों। लेकिन इसमें इसी के साथ साथ बातें ये भी हो रही थी, ये भी हल्ला हो रहा था दोस्तों, कि इस कब्रिस्तान में कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कि वहाँ पे जाने वालों को परेशान करती थी। परेशानी नहीं दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि जो लोग डेड बॉडीज़ के साथ में डेड बॉडीज़ को लेके गए थे उनको भी परेशानी हो गई थी। वो अचानक से किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गए थे, जिससे कि उनकी इलाज के चलते ही मौत भी हो गई। कई लोग इसमें मरे भी दोस्तों। इसके बाहर कोई ना कोई कांड बैठ जाता, कोई ना कोई ऐसी घटना होती थी जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में कोई बात है, कोई बला है, कोई ऐसी आत्मा है जिससे कि इतनी परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही किस्से बनते रहते हैं, बात होती रहती है। धीरे धीरे दोस्तों टाइम आता है 1970 का। जी हाँ दोस्तों, सन 1970
कहानी दोस्तों अब शुरू हुई है। अब जरा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों 1970 के करीब एक दो स्कूल की छात्रा थी। वो स्कूल गई हुई थी, लौटते में उनको थोड़ा समय लग गया, थोड़ी लेट हो गई, शाम हो गई थी, हल्का हल्का दोस्तों अंधेरा हो रहा था। तो ये लड़की जैसे ही कब्रिस्तान के गेट पे पहुंची, जैसे ये आती है ना, कब्रिस्तान पड़ता था रास्ते में, ये कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंची, 3 नंबर गेट के पास। तो ये क्या देखती है, इनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनने के बाद इनके मन में एक अजीब ही विचार आता है कि ये कैसी आवाज है। तो ये जाती हैं दोनों, कब्रिस्तान होता है ना, तो उसके अंदर, जैसे कि यूँ कब्रिस्तान है दोस्तों, तो उसके बगल में से यूँ गली थी, गेट था, मतलब हल्की सी गली थी। तो ये अंदर जाती हैं। अंदर जाती ही क्या देखती हैं कि करीब 15 से 20 मीटर की दूरी पे, जी हाँ, 15 से 20 मीटर की दूरी पे एक आदमी एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ है। एक आदमी एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ है और उस कब्र में से एक आधा आदमी बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है। मतलब एक आदमी तो कब्र के ऊपर बैठा है और एक आदमी आधा कब्र में बैठा है, आधा बाहर बैठा है। अब दोस्तों लड़की सोचती है, यार ये क्या मैटर है, मतलब कब्र में बैठा है और जी कब्र के अंदर बैठा है, एक बाहर बैठा है। सोचती है, दूर से ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, अंधेरा हो रहा था हल्का हल्का। फिर दोस्तों लड़कियों ने, दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि थोड़ा गौर से देख। और जब वो दोस्तों उसको देखती हैं गौर से, दोस्तों उनकी जो जान थी वो हलक में आ गई थी देखने के बाद। जो वो कब्र के ऊपर आदमी बैठा था दोस्तों, वो दरअसल दोस्तों कब्र से, जो कब्र के अंदर आदमी बैठा था उसको निकाल के, वो मुर्दा था दोस्तों, एक मुर्दे को निकाल के दोस्तों वो उसका खून चूस रहा था दोस्तों रियल घटना है जी, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो वो दोस्तों खून चूस रहा था उसका। लड़कियों ने देखा, इतना देखते ही जो दोस्तों उन्होंने दौड़ लगाई, सीधी जाके अपने घर पे रुकती हैं, अपने घर वालों को सारी आप बीती बताती हैं। फिर धीरे धीरे ये बात पूरी गली में फैलती है, उनके एरिया में फैलती है, पूरे लंदन में दोस्तों ये बात फैल जाती है कि इस जगह पर, इस कब्रिस्तान में वैम्पायर्स रहते हैं। फिर दोस्तों इसी घटना के हफ्ते 10 दिन बाद दोस्तों एक और वाक्य सामने आता है, जिसमें कि एक हस्बैंड एंड वाइफ, एक यंग कपल था जो कि उसी रास्ते से होके रात में, मतलब शाम के टाइम आ रहा था। तो ठंड का, जाड़े का समय था दोस्तों, हल्का हल्का धुआं हो रहा था, कोरा वगैरह पड़ता है जो, हल्का हल्का मौसम ऐसा ही हो रहा था। तो वो क्या देखती हैं, उसके अंदर कब्रिस्तान के जो अंदर की साइड में, जैसे बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री के पीछे उधर की साइड एक अजीबोगरीब आदमी था दोस्तों। आदमी क्या कहोगे, एक ऐसा आदमी था जिसकी उन्होंने खुद ये चीज सबको बताई थी कि जो वो आदमी था उसकी हाइट दोस्तों करीब 20 से 25 फीट उसकी हाइट बताई थी। 20 से 25 फीट दोस्तों उसकी हाइट बताई थी कि वो इतना लंबा आदमी था, इतना मतलब विशाल आकार था उसका, कि इतने आकार के आदमी कभी देखे नहीं गए। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उन्होंने बताया कि उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि उसके कान, मतलब कान की शेप क्या थी, उसके सबा बताई थी उन्होंने, स्पष्ट बताई थी कि उसके कान की जो शेप थी वो हल्की चमगादड़ के पंखों की तरह थी, जैसे कि कान पे से पंख निकल रहे हों। तो दोस्तों उन्होंने जो बात बताई उसको भी देख के यही तर्क दिया गया कि वो भी वैम्पायर था। और फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे किस्से होते रहे। और दोस्तों ये जो जगह है इसको आज भी
आज भी इसको वैम्पायरों का अड्डा कहते हैं। इसको वैम्पायरों का अड्डा कहते हैं कि इसमें ये दुनिया का पहला ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें कि वैम्पायर रहते हैं। कोई आज भी दोस्तों इसमें अकेला नहीं जाता कभी भी। मुर्दे वगैरह कोई डेड बॉडीज वगैरह लेके जाते हैं, सब साथ में जाते हैं, और जो भी जाते हैं उनका सबका ध्यान रखते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं निकलता। तो दोस्तों ये थी कहानी हाईगेट कब्रिस्तान की, जो कि अपने आप में एक कई रहस्य और छुपाए हुए है। मुझे तो दोस्तों यहाँ तक ही मालूम थी, यहाँ तक ही मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो आपको बता दिया। और आपको अगर इस कहानी के बारे में कोई जानकारी और हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके पास कोई स्टोरी हो तो उसके लिए कमेंट करें। मैं आपकी स्टोरी को बनाऊंगा और आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं विक्रम आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। राधे राधे।